जय मसीह की। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा की जिसकी शक्ति और वीरता ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। आप सभी ने शिमशोन का नाम जरूर सुना होगा। शिमशोन का जिक्र बाइबल के पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में जजेस की किताब बुक ऑफ जजेस में आता है। वो एक ऐसा शख्स था जो अपनी अद्भुत ताकत के लिए जाना जाता था और जिसकी कहानी एक चेतावनी भी है। लेकिन क्या ये ताकत केवल शारीरिक थी या फिर इसके पीछे कुछ और रहस्य छुपा था? शिमशोन वह योद्धा जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वह इंसान जिसने एक गधे की हड्डी से 1000 लोगों को मार गिराया और जिसने अपने नंगे हाथों से एक जवान शेर का जबड़े ऐसे फाड़ डाला जैसे वह एक निरीह बकरी का बच्चा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिमशोन की इस अद्वितीय शक्ति का रहस्य क्या था? आप सोच रहे होंगे कि उसके पास कोई जादुई हथियार था या कोई विशेष प्रकार का प्रशिक्षण, लेकिन उसका रहस्य कोई भौतिक चीज नहीं थी, बल्कि परमेश्वर का आत्मा था जो समय समय पर शिमशोन पर उतरता था। बाइबल में इस बात का कई जगहों पर जिक्र है कि परमेश्वर ने शिमशोन को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना था। शिमशोन को परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए चुना था। उसका जन्म ऐसे समय में हुआ जब इजरायली लोग फिलिस्तियों के अत्याचारों से बहुत पीड़ित थे। गॉड ने उसके माता पिता को बताया कि शिमशोन को एक नासरी बनाए रखा जाएगा, जिसका अर्थ था कि वो विशेष शपथों और नियमों का पालन करेगा। ये शपथ थी कि वो अपने सिर के बाल कभी नहीं काटेगा, शराब का सेवन नहीं करेगा और किसी भी तरह की अशुद्ध चीजों से दूर रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के भीतर नहीं रहता था। वह केवल समय समय पर शिमशोन के ऊपर उतरता और उसे विशेष शक्ति प्रदान करता था। जैसा कि बाइबल में न्यायों की किताब 14 अध्याय का 5 और 6 पद में लिखा गया है। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया। यहां यह स्पष्ट है कि शिमशोन की ताकत उसके खुद की नहीं थी, बल्कि उसे यह शक्ति परमेश्वर से मिलती थी। न्यायियों की पुस्तक में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां यहोवा का आत्मा शिमशोन पर उतरता है और वह असाधारण काम कर पाता है। चाहे वह पलिश्तियों के खिलाफ लड़ाई हो या शेर से सामना, हर बार वह उस आत्मा के प्रभाव में होता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि अगर परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है तो क्यों वह शिमशोन के साथ स्थायी रूप से नहीं रहता? क्यों उसे बस एक पल के लिए शिमशोन पर उतरना पड़ता था? इसका जवाब हमें इजराइल के मिलाप वाले तंबू में मिलता है। पुराने समय में परमेश्वर का वास इंसानों के बीच में नहीं, बल्कि तंबू में होता था। वह तंबू, जिसे मिलाप वाला तंबू कहते थे, छावनी के बाहर बनाया गया था और वहीं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया जाता था। मिलाप वाले तंबू का निर्माण विशेष रूप से परमेश्वर के निर्देशानुसार हुआ था। यह कोई साधारण तंबू नहीं था, यह एक प्रतीक था, परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक सेतु का प्रतीक। निर्गमन अध्याय 33 के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर से मिलना चाहता था, वह तंबू के पास जाकर प्रार्थना करता था। यह तंबू एक ऐसी जगह थी जहां पवित्रता का वातावरण था, जहां परमेश्वर की पवित्रता उस स्थान के लोगों के पापों से दूर रखती थी। परमेश्वर की पवित्रता इतनी उच्च और निर्दोष है कि पापमय मानवों के साथ उसका सामंजस्य होना असंभव था। इसलिए पाप के कारण इंसान परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता था, क्योंकि उनकी पवित्रता इंसान की दुर्बलताओं और दोषों को नष्ट कर सकती थी। इसीलिए परमेश्वर ने एक अलग स्थान मिलाप वाले तंबू को बनाया, ताकि वह अपने लोगों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रख सकें और फिर भी उनकी सहायता और मार्गदर्शन कर सकें। बाइबल के अनुसार शिमशोन की ताकत परमेश्वर से जुड़े रिश्ते में छुपी हुई थी। उसकी ताकत केवल मांसपेशियों या शारीरिक बनावट से नहीं थी, बल्कि उसकी नासरी प्रतिज्ञा के पालन से थी। यह प्रतिज्ञा ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक थी। उसके लंबे अनकटे बाल इस प्रतिज्ञा का प्रतीक थे और माना जाता था कि जब तक उसके बाल काटे नहीं जाते, तब तक उसकी शक्ति उससे कभी दूर नहीं होगी। शिमशोन की शक्ति और उसके लंबे बालों के बीच का यह संबंध हमें बताता है कि उसकी ताकत केवल शारीरिक नहीं थी, यह एक दैवीय शक्ति थी।
जो सीधे ईश्वर से जुड़ी थी। गॉड ने उससे फिलिस्तियों से इस्राएल को मुक्त करने के लिए चुना था और उसकी शक्ति उसी उद्देश्य के लिए थी। शिमशोन ने कई बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने एक शेर को अपने नंगे हाथों से मारा, हजारों फिलिस्तियों को हराया और यहां तक कि एक बार शहर के विशाल दरवाजों को उखाड़कर अपने कंधों पर उठा लिया। हर बार जब उसे ताकत की जरूरत होती, परमेश्वर की शक्ति उसमें प्रवाहित होती और वो बड़े से बड़े काम को आसानी से कर जाता। लेकिन शिमशोन की यह ताकत हमेशा उसके साथ नहीं रही। उसकी कुछ कमजोरियां भी थीं, जिनकी वजह से उसका पतन शुरू हुआ। बाइबल की कहानी में एक और दिलचस्प पात्र है, दलीला। दलीला वह महिला थी जिसने शिमशोन के जीवन में आकर उसके पतन की वजह बनी। फिलिस्ती नेता जानते थे कि शिमशोन को हराना आसान नहीं है और इसलिए उन्होंने दलीला को एक बड़ी कीमत पर यह काम करने को कहा। दलीला ने शिमशोन से उसका शक्ति का राज पूछा और कई बार असफल होने के बाद अंततः सैमसन ने उसे बता ही दिया कि उसके बालों में उसकी शक्ति छुपी है। यह जानकारी पाकर दलीला ने रात को उसके बाल काट दिए और इस तरह शिमशोन ने अपनी शक्ति खो दी। इस घटना से हमें यह समझने को मिलता है कि शिमशोन की असली कमजोरी उसका प्रेम या कहें कि उसके प्रति उसकी आसक्ति थी। शिमशोन की ताकत कोई शारीरिक बल या साधारण हिम्मत नहीं थी, बल्कि वह परमेश्वर का आत्मा था जो उसे पल भर में असाधारण साहस और बल प्रदान कर देता था। शिमशोन के समय में परमेश्वर का आत्मा हर समय इंसानों के साथ नहीं रहता था। यहोवा का आत्मा बस एक विशेष समय के लिए ही कुछ चुने हुए लोगों के ऊपर उतरता था। यही वजह थी कि चाहे वह शिमशोन हो, गिदोन हो या दाऊद, वे सभी समय समय पर ही परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होते थे। परमेश्वर का आत्मा आज हम में कैसे कार्य करता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आज के समय में परमेश्वर का आत्मा कैसे कार्य करता है। क्या हमें भी शिमशोन जैसी ताकत मिल सकती है? बाइबल के नए नियम के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राण त्याग दिए और पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग चले गए, उन्होंने अपने अनुयायियों को एक अद्भुत वादा दिया। उन्होंने कहा कि वह हमें अपना आत्मा भेजेंगे जो सदैव हमारे साथ रहेगा। और आज अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर स्थायी रूप से वास करता है। अब हमें किसी विशेष स्थान, तंबू या मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर हैं। नया नियम हमें सिखाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19 पद। अब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ हमारे जीवन के हर क्षण में रहता है, हमें मार्गदर्शन करता है, शक्ति देता है और पाप के खिलाफ संघर्ष में हमें विजयी बनाता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि कैसे शिमशोन की शक्ति परमेश्वर के आत्मा के कारण थी। परमेश्वर का आत्मा अब भी हमारे जीवन में काम करता है, हमें प्रेरित करता है और हमें पाप के बंधनों से मुक्त करने के लिए हमेशा हमारे साथ है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि बाइबल में और कौन से रहस्य छिपे हुए हैं, जैसे कि मनुष्य के सृजन से पहले इस धरती पर कौन था, कैन को उसकी पत्नी कहां से मिली और क्या आधुनिक विज्ञान या अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेट स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। इन सभी सवालों का उत्तर हमें बाइबल के गहरे अध्ययन से मिलेगा। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस ज्ञान की यात्रा पर आपके कदमों को सुदृढ़ बनाए।